बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो कि है नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट होती क्या है। ठीक है, एन इफ़ स्टेटमेंट विद इन एन इफ़ स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। यानी कि इफ़ स्टेटमेंट जो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ी थी, जिसमें जस्ट एक कंडीशन लगाई जाती है जो कि ट्रू हो तो आपको आउटपुट डिस्प्ले होती है, और अगर वो फॉल्स हो जाए यानी कि वो कंडीशन गलत साबित हो जाए तो कुछ भी मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करवाता। ठीक है, तो यानी कि उस इफ़ स्टेटमेंट के अंदर दोबारा फिर इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। इन नेस्टेड स्ट्रक्चर द कंट्रोल इंटर्स इनटू इनर इफ़ ओनली व्हेन द आउटर कंडीशन इज़ ट्रू। यानी कि इफ़ के अंदर इफ़ अगर लगा हुआ है नेस्टेड स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो यानी कि जो इनर इफ़ है उसमें तभी कंट्रोल जाएगा जब बाहर वाली कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, अगर बाहर वाली कंडीशन ही ट्रू नहीं होगी तो वो उस पूरी लूप को क्या करेगा, उस पूरे स्ट्रक्चर को क्या करेगा, स्किप कर देगा और नेक्स्ट पे चला जाएगा। ठीक है, ओनली वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड एंड द रिमेनिंग ब्लॉक्स आर स्किप्ड ऑटोमेटिकली। इसमें भी सेम वही चीज़ है कि एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, बाकी सारे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स क्या होंगे, ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएंगे। द यूज़र कैन यूज़ एज मैनी इफ स्टेटमेंट इन साइड अनदर इफ स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड। यानी कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर यूज़र जितनी चाहे इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकता है। द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ नेस्टिंग, यानी कि जैसे जैसे वो इफ़ का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा इफ स्टेटमेंट के अंदर, फिर इफ स्टेटमेंट यूज़ करेगा, फिर इसी तरह इफ स्टेटमेंट यूज़ करेगा, तो यानी कि जब वो लेवल बढ़ाता जाएगा, नेस्टिंग का जाल बनाता जाएगा, ठीक है, या वो घोंसला टाइप बनाता जाएगा, इट इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो वो स्टेटमेंट क्या बनती जाएगी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनती जाएगी, यानी कि ज़्यादा पेचीदा होती जाएगी। ठीक है, तो उस प्रोग्राम की हमें लॉजिक भी नहीं समझ आएगी और उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन भी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, इसी वजह से हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसका सिंटेक्स गिवन है। सिंटेक्स में क्या है, यानी कि अगर आप देखें तो हमने पढ़ा है इसकी डेफिनेशन में कि इफ़ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ़ स्टेटमेंट लगाना। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इफ़ कंडीशन, उसके बाद इस इफ़ के अंदर क्या लगी, नेक्स्ट एक इफ़ कंडीशन लग गई। ठीक है, इफ़ एल्स, ठीक है, यानी कि इफ़ हो गया तो बाद में क्या, एल्स, यानी कि ये ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है नीचे एल्स। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, पहली बाहर वाली, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इन्होंने इसको बॉक्स के फॉर्म में इंडिकेट किया है कि जो बाहर वाला बॉक्स है यानी कि ये वाला इफ़ और ये वाला एल्स, ये क्या कहला रहा है, ये आउटर इफ़ है। ठीक है, इसी तरह ये जो अंदर वाला इफ़ स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या है, ये इनर इफ़ है। ठीक है, तो यानी कि जो बाहर वाला इफ़ की कंडीशन है वो अगर ट्रू होगी तो तब कंट्रोल इस इफ़ तक आएगा। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये पूरे का पूरा खाना क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा और यहाँ पे एल्स पे डायरेक्ट आ जाएगा, फिर इसमें जो सेट ऑफ स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर इंटरनल कंट्रोल अंदर वाली इफ़ में चला जाएगा और यहाँ पे जो कंडीशन होगी फिर उसके मुताबिक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा। ठीक है, वर्किंग ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, वैसे वर्किंग मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लेकिन अभी फिर दोबारा इसको देखते हैं। इन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट द कंडीशन ऑफ आउटर इफ इज एवेलुएटेड फर्स्ट, यानी कि जो बाहर वाला इफ़ है उसकी जो कंडीशन है वो पहले एवेलुएट होगी। इफ़ इट इज़ ट्रू, अगर वो ट्रू है तो कंट्रोल एंटर करेगा इनर इफ़ ब्लॉक के अंदर। इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स द इनर इफ़ इज़ स्किप्ड एंड कंट्रोल डायरेक्टली मूव टू द एल्स पार्ट ऑफ आउटर इफ़। और ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो जो इनर इफ़ वाला सारा वो कंडीशन है या सारी स्टेटमेंट्स हैं वो क्या होंगी, वो डायरेक्टली स्किप हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, और आपका जो कंट्रोल है वो किस पे आ जाएगा, नीचे एंड वाले इफ़ पे आ जाएगा। अगर फ्लो चार्ट की मदद से समझें तो यहाँ पे एक ये आउटर इफ़ है, ठीक है, और ये इनर इफ़ है। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ये आउटर इफ़ है और ये इनर इफ़ है, यानी कि आउटर इफ़ की अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो इनर इफ़ के अंदर जाएगा और फिर उसके आगे कंडीशन लगी हुई है, फिर उसके मुताबिक वो ट्रू और फॉल्स की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा। और अगर यहाँ पे इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है आउटर इफ़ की तो वो अंदर वाले इफ़ की तरफ जाएगा ही नहीं, वो डायरेक्ट एल्स वाली स्टेटमेंट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, द इनर इफ एवेलुएटेड अकॉर्डिंग टू द सिंपल इफ स्टेटमेंट, ठीक है, ये सिंपल इफ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एवेलुएट किया जाएगा। एग्जाम्पल है हमारे पास जिसमें हमने बताना है अगर यूज़र 3 नंबर इनपुट करवाता है तो उन तीनों नंबर्स में से हम लोगों ने इस प्रोग्राम में क्या शो करवाना है कि जो सबसे छोटा नंबर है वो आपका स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये सेम वही पहले वाली चीज़ है, यहाँ पे हेडर फाइल्स
नहीं इंक्लूड, लेकिन आपको पता है कि हर प्रोग्राम में हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, उसके बाद मेन बॉडी आती है, उसके अंदर हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर करवाए यूज़र ने, उसके बाद प्रिंट एफ में उसने यूज़र को पूछा एंटर 3 नंबर्स, ठीक है। उसके बाद स्कैन एफ में यूज़र ने ABC 3 वेरिएबल्स में नंबर इंटर करवाए, यानी कि अगर आउटपुट में भी हम देखें तो इंटर 3 नंबर्स, यूज़र को जब ये आउटपुट डिस्प्ले हुई तो यूज़र ने 20, 35 और 13 3 नंबर डिस्प्ले करवा दिए। उसके बाद हम लोग चूंकि नेस्टेड इफ़ का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो इसको देखते हैं। इफ़ यानी कि जो बाहर वाली इफ़ है, जो सबसे पहले हमने इफ़ लगाई है, ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ के अंदर सबसे पहले ए को बी से कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। ए को बी से कंपेयर किया, अगर ए की वैल्यू यानी कि जो पहला वेरिएबल डाला गया, अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है तो अगर ये ट्रू हो जाएगा तो अंदर वाली इफ़ के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अंदर वाली इफ़ में क्या लगा हुआ है, इफ़ ए इज़ लेस देन सी, ठीक है। यानी कि अगर ए बी से भी लेस है, और फिर अंदर वाली इफ में क्या लगा हुआ है कि अगर ए लेस है सी से भी, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, ए इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। यानी कि जो ए की वैल्यू आप डाल रहे हैं वो कौन सी है, वो सबसे छोटी वैल्यू है। एल्स अगर ये वाली कंडीशन गलत हो जाती है, यानी कि बाहर वाली ठीक थी, कंट्रोल अंदर आ गया, लेकिन जो अंदर वाले इफ़ की कंडीशन है वो गलत हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वो क्या करेगा, एल्स को प्रिंट करवा देगा, यानी कि अभी बी से तो ए का वो छोटा होना समझ आ गई, लेकिन यहाँ पे जब कंपेयर हुआ तो सी, यानी कि अगर ये वाली गलत हो रही है कंडीशन, तो यहाँ से क्या हमें पता चल रहा है कि सी जो है वो फिर सबसे छोटा नंबर है। तो एल्स में यहाँ पे क्या डिस्प्ले होना चाहिए, %d स्मॉलेस्ट नंबर, और यहाँ पे वैल्यू किसकी रिटर्न हो रही है, सी वेरिएबल की रिटर्न हो रही है। तो इसका क्या मतलब है कि सी क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। और अगर हमारे पास ये इफ़ की कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं होती, ठीक है, तो ये पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट कंट्रोल किस पे आ जाएगा, इस नीचे वाले एल्स पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो फिर अब बी जो है वो सी से कंपेयर हो रहा है, यानी कि ए तो कंपेयर हो गया, फिर नेक्स्ट नंबर क्या था, बी को सी से कंपेयर किया जाएगा। इफ़ बी इज़ लेस देन सी, एल्स में भी हमने कंडीशन लगा दी, अगर बी लेस है सी से तो क्या प्रिंट होना चाहिए, बी स्मॉलेस्ट है, ठीक है। एल्स अगर इस तरह भी नहीं है तो फिर भी क्या है कि सी स्मॉलेस्ट है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पहले तो ए को बी से कंपेयर किया गया, यानी कि 20 को 35 से कंपेयर किया गया, तो ये क्या था, ट्रू थी, अंदर वाली इनर में चले गए इफ स्टेटमेंट में, ठीक है। यहाँ पे कंपेयर किया तो ए की क्या वैल्यू है, 20 कंपेयर हुआ 13 से, तो ये तो गलत हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये गलत हो गई, यहाँ पे ये क्या करेगा, एल्स में चला गया, और इसने क्या हमें डिस्प्ले करवा दिया, 13 इज स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। यानी कि इसकी जो बाहर वाली ये वाली स्टेटमेंट थी, यानी कि जो आउटर इफ थी, उसने हमें आंसर क्या दिया था, ट्रू, जिसकी वजह से हमने ये वाली इस वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाया अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। और अगर ये वाली कंडीशन गलत हो जाती या फॉल्स हो जाती तो फिर हमारा कंट्रोल डायरेक्ट इस एल्स के ऊपर आ जाना था, ये जो बाहर वाली इफ स्टेटमेंट का एल्स है ये वाला, ठीक है। अब हमने अगर इस चीज़ को रिप्लेस करना हो तो हम लोगों ने जो लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल पढ़ा था उसके ज़रिए हम लोग इस चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड होने से बचा सकते हैं, ठीक है। यानी कि नेस्टेड इफ़ ना बनाएं, हम लोग उसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर लें। इसी तरह अगर हम उसमें कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। यानी कि नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल बेसिकली प्रोग्राम को क्या करता है, कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, ठीक है। यानी कि हमें प्रोग्राम की लॉजिक बनाते हुए उसको काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है।